चलो गाइज, आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 39। ठीक है। इससे पहले क्या 38 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं कंटिन्यू। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसने 1998 में निर्वाचन सुधारों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, साथ में आपके एक और थे तारकुडे जेपी समिति। ठीक, तारकुडे यानी जेपी समिति, तो ये भी आपका सही है। यानी आपका जो सही होगा पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ये किससे थी? जी हाँ, यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ये संबंधित नहीं थी, जबकि आपके दिनेश गोस्वामी समिति ये 1990 में, इंद्रजीत गुप्त समिति 1998, तारकुडे समिति 1974, बलवंत राय मेहता आपके पंचायत से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली व ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी न्यायिक समीक्षा। देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का मुख्य बिंदु यही है कि न्यायिक समीक्षा का। ठीक है, न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी श्रीलंका इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रांस इससे राइट ऑप्शन होगा। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मूल कर्तव्य में। ठीक है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। देखिए, उपराष्ट्रपति की बात हो रही। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का कोई अधिकार संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार भाषा की शुरुआत की? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची 1 एवं सूची 2। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए, लेमैन असंबद्धता वाय कोर आंतरिक कोर से। ठीक है, रैपिटी आपके ऊपरी मेंटल से है, साथ में कोनरॉड की अगर बात करें तो ऊपरी क्रस्ट से है, और मोहो क्या है, ये आपके क्रस्ट मेंटल से है। ठीक है, मोहो को ध्यान दीजिएगा, मोहो किससे? क्रस्ट मेंटल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्योर्ड। फ्योर्ड का नाम सुना? उपरोक्त स्थलाकृतियों में क्या है कि क्रेटर, कॉल्डेरा, विवर और गेसर ज्वालामुखी क्रिया संबंधित है, जबकि फ्योर्ड क्या ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बल्कि यह नदी से संबंधित तट है एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है, पहला है ऊंचाई, दूसरा अक्षांश, तीसरा जलीय भाग और चौथा है स्थल भाग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों ऑप्शन इसमें क्या है? राइट है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी विषुवत वृत्त के निकट। देखिए उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र RTCZ पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास लगभग 3 अंश से उत्तर से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने एक जगह आकर आपस में मिलती हैं, ठीक है, जिसे करते हैं पूर्वी व्यापारिक पौने तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बादल परिणाम है, किसका परिणाम है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी संघनन का। अगर हम बात करें तो एक तरह से कि बादलों का निर्माण संघनन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। जी हाँ, पृथ्वी सतह से अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन से निर्मित जल कणों या हिमकणों के समूह को हम क्या कहते हैं? बादल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में गर्म जलधाराएं हैं। पहला कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, दूसरी कनारी की जलधारा, तीसरी वेनेजुएला की जलधारा और चौथी अलास्का की जलधारा, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शनों का ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि कनारी और वेनेजुएला की जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें चावल मुख्य फसल होती है। दूसरा, गहन निर्वाह कृषि छोटे भूखंड पर होती है। उपरोक्त में से सत्य कथनों पर चुनाव करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। अगर हम गहन निर्वाह कृषि में धान चावल मुख्य फसल है, ठीक है, अन्य फसलों में गेहूं मक्का दलहन व तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू प्रसिद्ध है, ठीक है, कई बार सुना है आपने बाकू। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम के लिए। देखिए बाकू अजरबैजान की राजधानी है। यह कैस्पियन सागर के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। बाकू खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे गहरे तेल के कुएं भी पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, त्रिपुरा से राइट ऑप्शन होगा, सभी को मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है? तो यह आपका रांची इज राइट ऑप्शन होगा। रांची झारखंड में है। कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से जाती है, ये सभी को मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। दूसरा, दक्षिण अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा, लिटिल अंडमान के उत्तर में 10 अंश चैनल का विस्तार पाया जाता है। देखिए भैया इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यानी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। मध्य अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा व भागीरथी का संगम होता है? तो ये होता है आपके ऑप्शन डी यानी देव प्रयाग नामक स्थान पर। आपके अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी, विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलागंगा के संगम पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, ठीक है। जोग शरावती शिवसमुद्रम कावेरी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। कपिला धारा प्रपात गोदावरी नदी पर आपके नहीं है, बल्कि ये प्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्थित है, कहाँ पे है? ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा, नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में
पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी अरुणाचल प्रदेश। देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में? कामेंग जिले में, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाओं को इंडिसॉल मृदा वर्ग में शामिल किया जाता है। दूसरा, पर्वतीय मृदा में पोटास, फास्फोरस तथा चूने का अभाव पाया जाता है। तीसरा है मॉलिसोल प्रकार की मृदा दोहरी काली होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके बिल्कुल सही हैं। ये ध्यान दीजिएगा, समझ गए? अगर हम बात करें तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें पोटास, फास्फोरस तथा चूने का अभाव पाया जाता है। किसकी बात हो रही है? मिट्टी की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा है सिंचाई, तीसरा ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो यहाँ पे भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी चारों ही भैया ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महामारी विज्ञान त्रिय का घटक नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, निगरानी। देखिए निगरानी महामारी विज्ञान त्रिय, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रिंगल का घटक नहीं, बल्कि कारक यानी एजेंट के बारे में, यानी वो सूक्ष्म जीव हैं जिसके द्वारा बीमारी होती है। ठीक है, होस्ट वे जीव ऑर्गेनिज्म है जिससे बीमारी होती है। पर्यावरण इन्वायरमेंटल वो घटक है जहाँ बीमारी फैलती तथा इसका प्रसार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट ऑप्शन होगा डी, GOBI अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रचारित है। देखिए GOBI बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा अभियान है जो यूनिसेफ द्वारा प्रचारित है। ठीक है, किससे? यूनिसेफ द्वारा। तो ऑप्शन डी से सही होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, PM केयर्स योजना के तहत कोविड-19 के कारण प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए कितनी धनराशि का कोष बनाया गया है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 10 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट के जनक हैं? तो राइट है ऑप्शन सी, लैरी टेस्लर। ठीक है, कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट के जनक कौन है? लैरी टेस्लर, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कह रहा है रेटिनॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किससे संबंधित है? मांसपेशियों में कमजोरी से। ठीक है, आपके नियासिन किससे है? पेलेग्रा से। ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल के बारे में बात हो रही है, तो ये आपके कई जगह रक्त निकलने की प्रक्रिया से। साथ में आपके रेटिनॉल, ठीक है, किससे संबंधित है? आपके कैरेटोमलेशिया से। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं? तो राइट ऑप्शन ए, ठीक, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसमें होता क्या कि एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को विशेष रोगाणुओं के विरुद्ध स्वतः एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में कार्बोनेट वाले पेय पदार्थों का पहली बार वाणिज्यीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, जैकब स्वैपे। अगर हम बात करें तो कृत्रिम कार्बोनेशन की प्रक्रिया को पहली बार जोसेफ प्रेस्टल ने खोजी थी, परंतु 18वीं शताब्दी में कार्बोनेट वाले पेय पदार्थों का पहली बार वाणिज्यीकरण जैकब स्वैप से, ठीक है, द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को क्या करता है? घटा देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस मानव रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पदार्थ बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वास प्रक्रिया बाधित होती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। तो वेरी डेंजर है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये थी टेस्ट सीरीज नंबर 39। ये ध्यान दीजिएगा 38 टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपके यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम, ठीक है, लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कीजिए और सारी वीडियो को वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।